जय बाबा गणिनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा गणिनाथ धाम की कथा। यह कथा 10वीं सदी में भारत में काला जादू तथा तंत्र मंत्र का अत्यधिक बोलबाला था। तब का है कहा जाता है कि वर्तमान असम के कामरू कामाख्या में उस समय दो दुष्ट योगिनी बहनें नैना और मैना ने काले जादू के माया के बल पर मनुष्यों और बड़े बड़े साधकों एवं यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी अपने मंत्र के बल पर परेशान कर रखा था। वह किसी भी मनुष्य को तोता, मैना, भेड़ बकरा आदि बनाने का भय दिखाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि किया करती थी। इसी को खत्म करने के लिए बाबा गणिनाथ का जन्म हुआ था। बाबा गणिनाथ धाम में वही लोग आते हैं जो डायन जोगिन से परेशान है, जिसका पेट में बच्चा नहीं ठहरता है, वही लोग आते हैं। बाबा गणिनाथ धाम का मान्यता है कि मेला में आए श्रद्धालु बाजीन औरतें गंगा में स्नान करते समय बाबा गणिनाथ का नाम लेकर डुबकी लगाकर गीली मिट्टी निकालकर बाबा के मंदिर के गुंबद पर फेंकता है और वह मंदिर पर रुक जाता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारा सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। तो बोलिए बाबा गणिनाथ की जय। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। पृथ्वी पर घोर अन्यायियों का घोर पाप होने लगा तो पृथ्वी गौ रूप धारण कर ब्रह्मलोक को गई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पृथ्वी, मैं आपके दुखों से अति दुखी हूँ, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अतः आप हमारे साथ विष्णुलोक चलें, वहीं पर कोई निराकरण होगा। तब गौ माता और श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और अपना दुखड़ा सुनाए। तब विष्णु भगवान बोले, ठीक है, हम लोगों को कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास चलना होगा, जहां हम सबों का कल्याण होगा। तब गौ माता, ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान शिवलोक को प्रस्थान किए। जब सभी लोग शिवलोक पहुंचे तो शंकर भगवान सभी लोगों का अतिथि सत्कार कर सभी को अपने आसन पर बिठाया। तब गौ माता भगवान शिव को प्रणाम कर अपनी सारी कहानी कहने लगी। हे त्रिपुरारी देवों में देव महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे इस धरती पर कुछ छुपा हुआ नहीं है, फिर भी मैं अपनी दुखड़ा आपको सुनाती हूँ। हे महादेव, अब धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि वहां पर रहना हमारे बस की बात नहीं है। वहां हम मरे तुल्य जीवन बिता रही हूँ। अतः हे महादेव, हम धरतीवासियों के जगत कल्याण का कोई उपाय करें। सब सुनने के बाद शिवजी बोले, हे जग जननी, जगत का पालन करने वाली गौ माता, आपको इतनी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक समय आएगा जब हम पृथ्वीलोक के कल्याण के लिए मैं स्वयं मृतभुवन में आऊंगा और समस्त प्राणी का कल्याण करूंगा। यह सुन ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं गौ माता का वहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान भोलेनाथ अपने मन में विचार किए और माँ पार्वती से उनके मन की बात बताने को कहा। तब जगत जननी आदिशक्ति माँ भवानी तो सब कुछ जानती थी, फिर भी शिवजी से पूछे, हे नाथ, आज कोई विशेष बात है क्या जो आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं? तब माता पार्वती की बात सुन भोलेनाथ बोले, नहीं, कोई खास बात नहीं। तब माता पार्वती भोलेनाथ से अति प्रेमपूर्वक कहती हैं कि हे नाथ, आप देवों के देव में महान हैं, लेकिन आपने मेरी राय पूछी है तो आप बताइए कि क्या बिना स्त्री पुरुष के संपर्क से कोई संतान की उत्पत्ति हो सकती है? तब शिवजी मुस्कुरा दिए और अपने मन में सोचे कि पार्वती की भी इच्छा है कि पृथ्वीलोक में सभी प्राणियों की रक्षा हो। तब शिवजी बोलते हैं, हे पार्वती, समय आने पर आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब इधर माता पार्वती तभी से भगवान शंकर की आराधना में लीन अपने आंचल को फैलाए एवं अपने नेत्र को बंद कर पूजा कर रही थी। उसी समय शिवजी वहां प्रकट हुए और माता पार्वती के आंचल में वहां जल रही होम से गंध, धूप और मिट्टी उठाकर उनके आंचल में डाल दिए और फिर पार्वती से आंख खोलने को कहा। तब माता पार्वती आंखें खोलती हैं तो अपने आंचल में एक बहुत ही सुंदर बालक को देख अति हर्षित हुए भोलेनाथ की ओर देखती है। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे, हे पार्वती, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर तुम्हें मिल गया, अब इसको देखभाल तुम करो। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आप तो अपने कर्तव्य का पालन किया, अब मेरी बारी है। उसके बाद माता पार्वती ने अपने शक्ति से एक कन्या को प्रकट किया और दोनों का नामकरण किया। उस बालक का नाम गणिनाथ रखा और उस कन्या का नाम क्षेमा सती रखा।
बाबा गणिनाथ का पालन पोषण शिवलोक में होने लगा। पर उस कन्या को पृथ्वी लोक में भेजने का इंतजाम शुरू हुआ। उस समय सभी देवतागण वहां उपस्थित हो पुष्प की बरसात की और सभी के विचार से उस कन्या को विमान द्वारा पलवैया से उत्तर की ओर एक जंगल में मायावी खरहूर के वन में उस कन्या को उतार दिया गया और सभी लोग वहां अंतर्ध्यान हो गए। पर होना तो वही था जो नारायण ने रचा था। कहते हैं एक चौपाई है, होई है वही जो राम रची राखा, का करी तर्क जब बठाबहू साखा। ये सब रचना तो नारायण का रचा हुआ था और उसी समय मानसाह नाम का एक किसान जंगल में खड़हर काटने के लिए उस जंगल में आया और अति सुंदर खर देखकर काटने को बैठा। ज्यों ही उसने खर काटना शुरू किया तो एक नवजात बालिका को वहां रोते पाया। मानसाह यह सब देखकर अक्का बक्का रह गया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, पर वहां कोई और दूसरा आदमी नहीं था। इधर मानसाह को देख वह कन्या रोते रोते चुप हो गई। तब मानसाह उस बच्ची को अपने गोद में उठा अपने सीने से लगा लिए। उस समय उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न था और उन्होंने अपने आप को भुला दिया कि हम निःसंतान हैं। क्योंकि मानसाह को कोई संतान नहीं था, सो उस बच्ची का स्पर्श उन्हें स्नेह रोमांचित कर दिया और कुछ सोच उस बच्ची को अपने गमछे से झट छिपा लिए ताकि कोई उस बच्ची को हमसे जुदा न कर सके। मानसाह उस बच्ची को ले अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी उस बच्ची को देख बड़े हर्षित हो उसे अपने सीने से लगा लिया। मानसाह उस बच्ची के माता पिता को बहुत खोज किए मगर उस बच्ची का माता पिता नहीं मिला। उस बच्ची का पालन पोषण यहाँ होने लगा। वो बालक रूपी गणिनाथ का पालन पोषण वहाँ शिवलोक में और बच्ची रूपी क्षमा सती का मानसाह के यहाँ होने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो शंकर जी उस बालक गणिनाथ को विष्णु लोक ले चले। विष्णुलोक में भगवान नारायण ने उस बालक को देख अति प्रसन्न हुए और अपने पास ही रख लिया और उनका शिक्षा दीक्षा एवं साधना वहां होने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब बालक गणिनाथ का उम्र 14 वर्ष का हुआ। तब एक रोज भगवान भोलेनाथ विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु भगवान से मिलने के उपरांत बालक गणिनाथ को बोले, हे वत्स, अब तुम्हें मृत्युलोक में जा धरती वासियों के कल्याणार्थ काम करने हैं। अतः वहां चलने की तैयारी करो। अब बालक गणिनाथ की विदाई के लिए सभी देवगण वहां उपस्थित हो गए। अब बालक गणिनाथ जब विष्णु भगवान चरण स्पर्श कर उठा तो उनके दोनों आंख भर आए। तब भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो वत्स, क्या हुआ जो आशा की बूंद टपकने लगे। विष्णु भगवान उस बालक से स्नेह पूर्वक पूछा। बालक रूपी गणिनाथ ने कहा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, मुझे आपकी सेवा से कहीं और जाने का इच्छा नहीं करता। तो श्री भगवान बोले, हे गणिनाथ, तुम मृत्युलोक में बढ़ रहे अतिताइयों के विनाश के लिए तुम्हारा सृजन हुआ है। अतः हे गणिनाथ, आज से तुम धरती माता की सेवा में ही दिन गुजारोगे और उसके बाद हम तुम्हारे पुत्र के रूप में गाविंदा अवतार लूंगा और सारे इष्टजनों से धरती वासियों को उद्धार करूंगा। अतः मेरी भी यही इच्छा है कि तुम अब पृथ्वी लोक जाओ और अपने कर्तव्य का परिचय दो। इतना सुन सभी देवतागण बाबा गणिनाथ को आशीर्वाद दिया और फूलों की वर्षा की। लेकिन बाबा गणिनाथ ने फिर भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे पिता परमेश्वर, मृत्यु भुवन में तो वर्ण भेद है, तो मैं वहां कौन वर्ण कहलाऊंगा। हे कृपा सिंधु शंका समाधान करें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गणिनाथ, जो मनुष्य आपको मृत्युलोक में प्रथम मिलेगा वही जात और वर्ण आपका होगा। इतना सुन भगवान गणिनाथ मृत्यु भुवन की ओर चल दिए और वह अदृश्य हो एक बहुत ही भयानक जंगल में आ गए। अब बाबा गणिनाथ उस जंगल में धीरे धीरे चलते हुए एक पीपल वृक्ष के नीचे जा बैठे और प्रकृति की अनुपम धरा को देखने लगे। उस जंगल में मन को मोहने वाले वृक्ष थे, कहीं आम तो कहीं चंदन तो कहीं हुमार, कुल मिलाकर सभी तरह के फल फूल वाले इस जंगल का नाम पलवैया जंगल के नाम से जाना जाता था, जो 1200 बीघे की रकवा में गंगा नदी किनारे तक फैली हुई थी।
अब धीरे धीरे सूर्य भगवान की लालिमा धरती पर अमृत की धारा बिखेरने लगी। उस समय वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और पीपल वृक्ष के नीचे बैठे संत रूपी गणिनाथ को दंडवत प्रणाम किए। तो संत रूपी बाबा गणिनाथ ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ए भाई, आप किस वर्ण के हैं? तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे संत, हम वैश्य जाति के हैं। अतः आप अपना परिचय दें। तो गणिनाथ जी बोले, मैं भी वैश्य जाति का हूँ। अब गणिनाथ उस बूढ़े व्यक्ति से उसका नाम एवं इस घने जंगल में आने का कारण पूछा। जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी था सो बोला, मेरा नाम मानसा है और मैं इस जंगल से रोज लकड़ियां काटता हूँ और इससे मेरे परिवार का गुजारा होता है, किंतु आपका दर्शन प्राप्त कर कहीं जाने को मन नहीं करता। अतः मेरे साथ मेरे आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। तब गणिनाथ जी बोले, हे भाई, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। अतः तुम लकड़ियां काट लो। वह बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी काटने लगा। थोड़ी सी लकड़ियां काटते काटते थक गया और वह बैठ गया। तब गणिनाथ जी बोले, आपने तो आज थोड़ी सी ही लकड़ियां काटे हैं, अतः थोड़ी सी और काट लो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे संत, अगर ज्यादा काट लूं तो भी मैं इसे उठा नहीं सकता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अतः अब हम लोग चले गए। तब बाबा गणिनाथ बोले कि आज मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अतः घबराओ नहीं और थोड़ी लकड़ी काट लो। गणिनाथ जी बोले, तुम्हारा गुजारा लकड़ियों से ही होता है? तो बोला, हाँ। और वह बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी काटने को उठा तो उसके शरीर से एक प्रकार का शक्ति का संचार हुआ और वह लकड़ियां काटने लगा। थोड़े ही देर में लकड़ियों का बहुत सा ढेर लग गया। जब मानसा वो लकड़ियों का ढेर देखा तो चकित हो श्री संत की ओर देखने लगा। तब संत जी बोले, हे भाई, अब सारी लकड़ियों को एक जगह रस्सा तैयार कर बांधो। मानसाह रस्सा तैयार करने लगे और सारी लकड़ियों को वह बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर में ही श्री संत की कृपा से उसे रस्सी पर डाल दिया और पहाड़ जैसा बोझ को देख चिंतित भाव से उसे अपनी नजरों से देखने लगा। तो संत रूपी गणिनाथ ने कहा, आपको क्या हुआ है जो आप इतना सोच रहे हैं? आप विशेष मत सोचिए, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। संत के आदेश से उस बूढ़ा व्यक्ति रस्से को इधर और उधर फेंक दिया और बोझा बंध गया। तब गणिनाथ जी अपनी चिमटा ले बोझा उठाने लगे और उसके नजदीक पहुंच मानसाह से बोले, चलो भाई उठाओ। तो वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा कर एकदम पीछे हट कुछ सोचने लगा कि कहीं कोई पागल संत तो नहीं है जो इतना बड़ा बोझा हम बूढ़ा और निर्बल को उठाने को बोल रहा है। तो संत रूपी गणिनाथ मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से बोले, हे भाई, आप बिल्कुल मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कह अपने चिमटे के सहारे से उस बोझ को उसके माथे पर डाल दिए। देखो, हमारे बाबा गणिनाथ की महिमा से वह बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ जैसा बोझ उठाकर चल पड़ा। अब आगे आगे मानसा एवं उनके पीछे श्री संत जी उस जंगल से प्रस्थान किए। अब धीरे धीरे जंगल का रास्ता समाप्त हुआ और वह ग्राम के रास्ते में जा मिला। गांव से थोड़ी दूर से ही ग्राम का नजारा संत जी देखने लगे। वहां गांव में लोग उस बोझे को देख घबराकर इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। आपस में वे लोग बात करते भाग रहे थे कि कोई राक्षस दैत्य हमारे ग्राम में पहाड़ पटकने आ रहा है। तब संत रूपी गणिनाथ जी बोले, मानसाह, तुम्हारे ग्राम के लोग तुम्हारे बोझ को देख अति घबराए हुए भाग दौड़ कर रहे हैं। अतः आप अपने ग्रामवासियों को आवाज दे कहो, अपना परिचय दो। तब मानसाह कुछ दूरी से आवाज दे बोला, है हमारे ग्रामवासियों, आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप ही के ग्राम का मानसाह हूँ जो लकड़ी का बोझ इतना बड़ा उठाए हूँ। यह सब श्री संत जी की कृपा है, अतः आप लोग चिंता न करें। अब मानसा अपने दरवाजे पर जा लकड़ी का गट्ठर भूमि पर डाल सोचने लगा, आज हमारे दरवाजे पर एक संत आए हैं। ऐसा विचार कर श्री संत से बोले, हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें, हम बाजार जाकर लकड़ी बेच आपके लिए और अपने परिवार के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। तब गणिनाथ जी बोले, हे मानसा, आप हमारे पास बैठो। मानसाह बाबा के नजदीक बैठ गए। तब श्री संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ मानसाह से पूछते हैं,
ए भाई, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो। इतना कह उस बूढ़े व्यक्ति से पूछे, आप अपने ग्रामवासियों को कोई भोज का निमंत्रण कराए हो या नहीं। बूढ़ा व्यक्ति बोला है, संत, हम गरीब आदमी आज तक अपने ग्रामवासियों को नहीं खिलाया, उन लोगों के यहाँ हम अवश्य खाए हैं। तब गणनाथ जी बोले हैं, मान साह, तब तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने ग्रामवासियों को भोजन नहीं कराओगे तब तक हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करेंगे। तब मान साह सोचने लगा, हे प्रभु, आपकी माया भी क्या क्या नहीं कराती। जो व्यक्ति को स्वयं अपने खाने के लिए दाना नहीं हो, वो व्यक्ति दूसरे को कहाँ से और कैसे खिलाएगा। आज हमारे दरवाजे पर एक संत भी आए तो वे भूखा चले गए, तो यह जीवन व्यर्थ होगा। ऐसा प्रश्न हमारे साथ क्यों? हे संत महाराज, जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? तब गणनाथ जी उसे चिंतित देख अति स्नेह पूर्वक बोले, हे भाई, आप चिंता मत करो और हम जैसा कहते जाएं वैसा करते जाओ, ज्यादा कुछ मत सोचो। अतः हे मानसा, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने ग्रामवासियों को जाकर निमंत्रण दो और कहो कि हमारे दरवाजे पर एक संत महाराज आए हैं, सो भंडारा होने वाला है। अतः आप सभी लोगों को हमारे यहाँ भोजन में निमंत्रण है। तब मान साह बाबा की बात मान वो सारे ग्रामवासियों को नेवता देने लगा। अब सभी ग्रामवासी उस बूढ़े व्यक्ति को चकित भाव से देखने लगे। कुछ लोग तो मान साह को उल्टा पुल्टा भी कहा कि खुद खाने को एक दाने नहीं चले हैं, सारे गांव के खिलाने, कहीं यह बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया। मगर कुछ वृद्ध लोग उसकी बातों को ध्यान से सुना और उद्दंड व्यक्तियों को समझाया, तुम लोग इस गरीब आदमी को भला बुरा कहने के बजाय इसके दरवाजे पर चलकर देखो तो सही कि क्या बात है। अगर खिलाएगा तो भी और नहीं खिलाएगा तो भी कम से कम संत दर्शन तो होगा ही। ऐसा विचार कर उन लोगों ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब ग्रामवासियों को निमंत्रण कर मान साह बाबा गणनाथ के नजदीक चले आए। तब गणनाथ जी मान साह से बोले हैं, मान साह, अब आप कुम्हार के पास जाओ और एक हाड़ी और एक ढक्कन मांग लो। ग्वाले भाई से उसमें थोड़ा सा दूध मांग लेना और बोलना, हमारे दरवाजे पर एक संत आए हैं, इसलिए भंडारा होगा। जितना दूध वो दे लेकर जल्दी आओ। अब मान साह श्री संत कृपा से उनका आदेश पर कुम्हार के पास चले। कुम्हार के दरवाजे पर जाकर उससे बोले, हे भाई, मुझे बर्तन दो, हमारे दरवाजे पर एक संत आए हैं, सो भंडार होगा। पर कुम्हार के पास बर्तन था मगर वह देने से इनकार कर दिया। तब मान साह मन में विचार कर ग्वाले भाई के पास गया और उससे बोला, हे भाई, हमारे दरवाजे पर एक संत आए हैं, सो भंडारा होगा, आता हमें थोड़ा सा दूध दो। ग्वाला के पास कुछ दूध दूहा था और कुछ गाय दूहने के लिए बचा था, मगर उसने मान साह से झूठ बोल गया। उसने कहा, हमको आज गाय दूध दुहने ही नहीं देती, हम दूध कहाँ से दें। अब मान साह दुहखी हो ग्वाले और कुम्हार के दरवाजे से अपने घर लौट गया। जब मान साह को खाली हाथ लौटा देख बाबा गणिनाथ जी अपने नजदीक बैठने को कहा। अब उधर कुम्हार का सब पका हुआ बर्तन कच्चा हो गया और ग्वाले भाई का सारा दूध फट गया। जो गाय नहीं दुहाई थी सो अब दुहने ही नहीं देती। अब ग्वाले भाई और कुम्हार दोनों दौड़ा मान साह के दरवाजे पर आया। जब संत महाराज पर उसका नजर गया तो वे दोनों श्री संत के चरणों से लगे अपने किए का क्षमा मांगने लगा। तब गणनाथ जी उन दोनों को क्षमा कर आदेश किए, जाओ और अपने अपने घरों से सामान लेकर जल्दी से जाओ। कुम्हार एवं ग्वाले भाई दौड़े चले अपने घर की ओर। जब घर में कुम्हार प्रवेश किया तो बाबा की चमत्कार देख बड़े ही हर्षित हो एक सुंदर बर्तन ले मान साह के दरवाजे पर पहुंचा। अब मान साह के दरवाजे पर धीरे धीरे लोगों का भीड़ बढ़ गया। तब तक ग्वाले भाई दूध लेकर नहीं लौटा था। तभी उस भीड़ से एक नौजवान जो गाय चराने वाले था सो एक कुमारी बछिया की ओर इशारा कर गणनाथ जी से बोला, अभी दूध आने में देर है, इस बछिया को दूह लीजिए। उसकी बातों को सुन सभी लोग हंसने लगे। तब बाबा गणनाथ जी एक नज़र उस बच्चे को देख मुस्कुरा दिए और बोले, बालक, तुम्हारी इच्छा है कि कुंवारी बछिया दूध दे तो अवश्य वो दूध देगी।
इतना कह वे एक हाथ उठा बछिया की ओर संकेत किए, तत्क्षण बछिया वहां दौड़ी चली आई। तब गणनाथ जी मान साह से बोले, सवा हाथ धरती गंगा जल से निपने को कहा। मान साह वो जगह नीप कुम्हार का दिया बर्तन उस जगह रख दिया। अब बछिया उस बर्तन के नजदीका खड़ी हो गई और उसके थन से दूध की धारा चल पड़ी और वो कामधेनु हो गई। अब गणनाथ की चमत्कार की चर्चा करते हुए लोग जय जयकार करने लगे और जो लड़का बछिया दुहने को बोला तो वो संत महाराज के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। उस बालक को क्षमा कर गणनाथ जी अग्नि प्रज्वलित कर बर्तन चढ़ा दिए और मान साह से बोले, हे भाई अपने घर में जा अपने कन्या से चावल और शक्कर मांग कर लाओ। ऐसा प्रश्न सुन मान साह मन ही मन सोच घबरा गया, क्योंकि उसके घर में एक दाना नहीं था और संत का आदेश था चावल और शक्कर लाने को। आता कुछ सोचने लगा, तब गणनाथ जी बोले, हे भाई तुम बेकार की चिंता मत करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। अपने पुत्री से चावल शक्कर मांग जल्द लाओ। तब मानसा ऐसा प्रश्न सुन मानसा मन ही मन सोच घबरा गया, क्योंकि उसके घर में एक दाना नहीं था और संत का आदेश था चावल और शक्कर लाने को। आता कुछ सोचने लगा, तब गणनाथ जी बोले, हे भाई तुम बेकार की चिंता मत करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। अपने पुत्री से चावल शक्कर मांग जल्द लाओ। तब मानसा अपने पुत्री क्षेमा सती को आवाज दे कहता है, हे पुत्री अपने दरवाजे पर जो संत आए हैं उनकी आज्ञा है अपने घर से चावल और शक्कर लाने को। तब क्षेमा सती अपने घर में प्रवेश कर देखती है, सारा सामान घर के अंदर भरा पड़ा है। वो देख क्षमास्ती समझ जाती है कि हमारे नाथ का आगमन हो गया है। आता बड़े हर्षित हो एक बर्तन में थोड़ा चावल एवं शक्कर ले दरवाजे पर जा अपने पिता को दे देती है। अब संत रूपी गणनाथ जी उस चावल से 2.5 मुट्ठी चावल बर्तन में डाल देते हैं और बर्तन भंडारा बनना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे सारे ग्राम के आमंत्रित लोग मान साह के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। तब गणनाथ जी सभी ग्रामवासियों से पंक्तिबद्ध होकर बैठने को कहा। सभी लोग लाइन से बैठ गए तो गणनाथ जी मान साह को आज्ञा किए, जाओ सभी के सामने पत्तल डालो। फिर क्या था बाबा की महिमा जान, वह अपने घर में जा लोगों के सामने पत्तल डाल दिया। तब गणनाथ जी प्रसाद में तुलसी छोड़ आदेश किए, सभी लोगों को एक एक ढक्कन प्रसाद देते चले जाओ। मान साह वैसा ही करता गया। देखिए श्री बाबा की महिमा, सारे के सारे लोग प्रसाद खा चुके पर प्रसाद ज्यों की त्यों बचा रह गया। जो जितना खाने वाले थे एक ही ढक्कन में सबों का पेट भर गया और सभी लोग श्री बाबा का गुण गान करते हुए अपने अपने घरों को गए। सभी को प्रसाद देने के बाद मान साह पूरे परिवार के साथ बाबा भी भोजन किए और बाकी का बचा प्रसाद माँ धरती को सुपुर्द कर दिया गया। कहा जाता है आज वही प्रसाद को हम लोग अड़ैया महाप्रसाद के नाम से जानते हैं, जो केवल गौ के दूध से बनता है। फिर बाबा गणनाथ जी का रात्रि विश्राम हुआ। अब मान साह एवं उनकी पत्नी दोनों ने रात्रि में विचार किया, क्यों न हम अपनी कन्या का विवाह इस महापुरुष से कर दें, क्योंकि हमारे क्षेमा सती के लिए इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा। ऐसा विचार कर पति पत्नी सुबह सुबह श्री संत के नजदीक जाकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे संत महाराज, कोई संत महात्मा किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो यथाशक्ति लोग अपने क्षमता के अनुसार कुछ दान करते हैं। अतः मैं भी आपको कुछ दान करना चाहता हूँ। तो गणनाथ जी बोले, हे मान साह, हम आप लोगों की सेवा से अति प्रसन्न हूँ। फिर तुम एक गरीब व्यक्ति भला क्या दान करोगे। तो मान साह अपनी पुत्री क्षेमा सती को सामने ला बोले, हे महाराज, मैं इस कन्या को जंगल में पाया था, जिसे बड़े ही स्नेह से अपनी संतान की तरह पाला हूँ। आता उससे विवाह कर इसे स्वीकार करें एवं हम गरीब का उद्धार करें। तब गणनाथ जी बोले, हे मान साह, मैं तो एक संत हूँ और संत को विवाह के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आता आप लोग ऐसा विचार त्याग दें। परंतु मान साह बोला, हे संत, मेरे कन्या योग वर आपसे अच्छा कहाँ मिल पाएगा और दान की हुई चीज लौटाया नहीं जाता। आता हम गरीब पर अनुग्रह कर स्वीकार करें। उसके उपरांत सभी समाज के सामने श्री बाबा गणनाथ जी का विवाह माता क्षेमास्ती से हो जाता है।
शादी के बाद बाबा गणनाथ जी मानसाह से विदा लेते हुए अपनी पत्नी क्षेमा सती से बोले हैं, सती तुम कुछ दिन और अपना माता पिता के पास रहो, मुझे कुछ कार्यवश जाना है। पुन लौट कर आऊंगा तो आपको फिर ले चलूंगा। फिर बाबा गणनाथ को मैया क्षेमा सती ने कहा है, नाथ अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, इसलिए है नाथ आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ मुझे जाना मेरा अधिकार बनता है, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा बात सुन बाबा गणनाथ और मैया क्षेमा सती वहां से चल पड़े। अब बाबा गणनाथ जी गांव से निकल जंगल के रास्ते से होते हुए गंगा किनारे पर जा एक स्थान पर अपना चिमटा, कमंडल और खड़ाऊ रख किनारे पर उसे घास फूस साफ करने लगे और अपने मन में विचार किए, यहाँ पर कुछ दिनों तक जप तप साधना करूंगा, और वही साधना में लीन हो गए। साधना में ही उन्होंने देखा कि किस तरह उस राज्य के राजा के साथ नैना और मैना जोगिन ने उस राजा को आंखों से अंधा किया और कैसे उसके बेटे का जान गई। वो सब समझ गए। उसी समय कुछ लोग अपने कंधे पर अर्थी ले उसी ओर चले आ रहे थे। तो गणनाथ जी अपने मन विचार किए, मैं यहाँ तपोभूमि बनाने का सोचा था, मगर ये लोग तो यहाँ श्मशान बनाएंगे। इतने में वे लोग अर्थी को कुछ ही दूरी पर रख दिया तो संत रूपी गणनाथ जी उन लोगों से पूछे, ए भाई यह कौन आदमी और किसका लड़का है और कैसे वह मरा, मुझे बताओ। तब वहां आए लोगों में से एक व्यक्ति बोला, है संत आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह का नाम पलवैया नगरी है। उन्हीं राज्य के जमींदार श्री धर्म साह जी हैं, जो स्वयं दोनों आंखों से अंधे हैं, एवं उन्हीं का एकलौता पुत्र जिसका नाम धीरज कुमार था, उसी को कल रात्रि में कालवन एक नाग ने डस लिया और वो मर गया। हम लोग ने बहुत जगह बैद और झाड़ फूक कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तब गणनाथ जी बोले, हैं भाई अर्थी के बंधन को खोलो, वह बालक अब जगने ही वाला है। वो बहुत देर तक मीठी नींद में सो चुका है। तब उस भीड़ में एक आदमी बड़े ही अभद्रतापूर्ण बोला, ये कोई पागल आदमी है, इसके बातों में समय बर्बाद न करें। हम लोगों को आज अन्न खाए तीसरा दिन बीत रहा है, अतः जल्दी में क्रियाकर्म कर घर चलें। उसी भीड़ से एक वृद्ध व्यक्ति बोला, ए भाई किसी संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कहा गया है, जो न करे लकीर वो करे फकीर। तो ऐसे भी अर्थी तो मुझे खोलना ही पड़ेगा, और खोलकर दिखा देंगे तो हमारा क्या जाएगा। इधर बाबा मन में विचार करने लगे, जिस राज्य का राजा अंधा हो और उसका एकलौता पुत्र मर जाएगा तो हम उस राज्य में कैसे रहेंगे। ऐसा सोच श्री बाबा जी ने अपने कमंडल से गंगा जल एवं झोले से भस्म ले उस बालक के ऊपर छिड़क दिए। तत्क्षण वह बालक उठ बैठा और श्री गणनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। सभी लोग जय जयकार करने लगे। तब बाबा गणनाथ जी उस बालक से बोले, जाओ वत्स अपने घर जा, अपने माता पिता का दर्शन करो, कल्याण होगा। वह लड़का दौड़ते हुए अपने घर को दौड़ चला और अपने घर पहुंच अपने पिता को आवाज दी। उसके पिता ने अपने पुत्र की आवाज पहचान रोते रोते चुप हो गया। उसी समय वह धीरज नाम के लड़का अपने पिता के सीने से जा लगा। तब उसके पिता ने पूछा, तुम जीवित कैसे हो गए? तुम्हें तो सारे लोग नदी में प्रवाहित करने गए थे। तो वह लड़का बोला, अपने ही राज्य में एक महात्मा आए हैं, उन्हीं के कृपा से हमें जीवन मिला है। यह सुन धर्म सा अपने पुत्र को सीने से अलग करते हुए दोनों हाथों को जोड़ वही मस्तक नीचा कर प्रणाम कर ज्यों ही अपने सर को ऊपर उठाया, तत्क्षण आंखों की ज्योति लौट गई और वह देखने लगा। प्रथम बार उसने अपने पुत्र को देखा। अब धर्म सा अपने पूरे समाज के साथ बाबा के दर्शन को सारे लोग हर्षित हो उनके पास जा पहुँचे। गंगा किनारे पर जब बाबा के चरणों से लग श्रद्धा की आंसू बहाने लगे, तब श्री गणनाथ जी धर्म साह को सस्नेहपूर्ण आशीर्वाद दे बोले, है धर्म साह आप यहाँ आ गए सो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे आज्ञा के बिना ही इस जगह पर अपना आसन लगा लिया था। मुझे थोड़ी सी जगह नदी किनारे पर चाहिए, जहाँ एक छोटा सा कुटी बना तपस्या और साधना कर सकूं। इस बात पर धर्म साह खुश हो बोला, है प्रभु आज से ए पलबैया राज्य आपका ही है। तो गणनाथ जी बोले, मुझे राज्य पाट से क्या लेना देना।
मुझे तो केवल एक कुटी भर जगह चाहिए। पर धर्म सा नहीं माना और बोले जो हम लोग दान कर देते वह वापस नहीं लेते, अतः इसे स्वीकार करें। तो बाबा बोले सारे राज्य को दान कर तुम कहाँ रहोगे? तो धर्म साह बोला आपकी कृपा से मेरे दोनों नैन एवं मेरे पुत्र का जीवन दान मिला, मैं अपने भाई के राज्य में सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता लूंगा। तब गणनाथ जी बोले आज से इस नगरी का नाम तुम्हारे नाम से ही शुरू होगा। इसलिए धर्म साह के नाम से ही धर्मपुर राज पलवैया इस जगह का नाम पड़ा जो आज भी इसी से विख्यात है। और उसी समय बाबा गणनाथ ने अपने मंत्रों से इस राज्य धर्मपुर राज पलवैया को सुरक्षा प्रदान की जिसका रकबा 1250 बीघे की है, जो वर्तमान में गंगा के गर्भ में है। कहीं बालू है तो कहीं जंगल और कहीं कहीं खेती भी होती है, जो बाबा गणनाथ जी के वंशज पंडा पुजारियों के अधीनस्थ है। अब कुछ दिनों तक तपस्या कर अपनी पत्नी के साथ धर्मपुर राज पलवैया गंगा किनारे पर रहने लगे। अब धीरे धीरे बाबा की महिमा की चर्चा होने लगी। अब बाबा गणनाथ जी ग्राम वासियों को जंगली और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का आदेश दिए और खुशी से रहने लगे। इसी बीच मैया क्षेमा सती ने गर्भ धारण किया। इससे आगे की कहानी आप सुनेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय बाबा गणनाथ। हर हर महादेव।